मित्रों, राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ के आजीवन सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हिंदी के प्रति जो लोग अपनी अवधारणा को गलत धारण किए हुए हैं उनके बारे में उनसे कुछ कहूँ। आज ही अमर उजाला अखबार में बेंगलुरु से एक समाचार छपा है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि हिंदी देश को राष्ट्रभाषा नहीं है, इस हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है और न ही ऐसा कभी होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गैर हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ अपना सांस्कृतिक आतंकवाद का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के भाषा के संदर्भ में दिए बयान पर सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि शाह अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए अपने गृह राज्य गुजरात और मातृभाषा गुजराती को धोखा दे रहे हैं। मैं इस संदर्भ में अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारत की बात वो सोच कर करें। पूरा जब देश हमारा लेंगे तो एक भाषा और एक स्वदेश होना चाहिए। और इस पर कन्नौज में एक बार महात्मा गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि कन्नौज में महात्मा गांधी जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली स्वभाषा, दूसरा स्वदेश और तीसरा स्वपताका। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा किसी सूबे की नहीं बल्कि पूरे भारत की है और सीखना आवश्यक है। हम सबको देश प्रेम के लिए, देश की एकता के लिए, स्नेह बंधुत्व की भावना को स्थापित करने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। इसी पर एक और संदर्भ में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को बताना चाहता हूँ कि ह्यूम साहब, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो कांग्रेस के प्रतिष्ठाता थे और जनक थे, उन्होंने स्वयं हिंदी की सेवा की है और अपने सेवा काल के दौरान उत्तर प्रदेश में ही रहे और हिंदी लेखकों, समाचार पत्रों और विशेषकर हिंदी कवियों के ने भारत के में कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने और उसका प्रचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किया है। ये हिंदी के लोग ही हैं जिन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया। कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में आज भी बहुत बड़ी संस्था के रूप में सामने हम लोग के है, लेकिन कांग्रेस की डाली हुई नींव है। कांग्रेस से ही महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और देखिए, मैं और एक आपको देता हूँ, स्वर्गीय श्री अनंत गोपाल शेवड़े जो नागपुर के हैं, उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की थी जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि तथा संसार में हिंदी प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था। और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी भाषी प्रदेश होने के कारण सम्मेलन ने अपना कर्तव्य समझा कि श्री शेवड़े जी को सम्मान दिया। महान अहिंदी भाषी हिंदी सेवक और प्रचारक के रूप में जो उन्हें सम्मान दिया गया, एक अभिनंदन पत्र और एक स्वर्ण पदक भेंट किया गया था। ऐसा नहीं है, अहिंदी भाषी क्षेत्रों को भी हमारे हिंदी के प्रचारकों ने, हिंदी के साहित्यकारों ने, हिंदी के पत्रकारों ने बेहद सम्मान किया है। तो मैं ये आशा नहीं करता हूँ कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का अपमान करें। मैं पूरे भारत की सभी भाषाओं का हम सब लोग सम्मान करते हैं और आदर के साथ पूर्वक उनको मानते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज में हुआ, 50वीं अपनी रजत जयंती उसने जब मनाया तो उसमें कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी, वो आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए, मैं उनकी बात को आपको स्पष्ट करके बता रहा हूँ, ये भी कांग्रेसी थे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े कांग्रेसी हैं तो दूसरा कोई कांग्रेसी भारत में है ही नहीं है, ये भी कांग्रेसी थे। हिंदी के
श्री वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि हिंदी के व्यवहार की सार्थकता सबसे पहले हिंदी प्रदेश के बाहर के उन लोगों ने पहचानी जो हिंदुस्तान की एकता के लिए एक मजबूत आधार हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली भाषा की खोज कर रहे थे। वे अलग अलग बोलियों को और व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए सूत्र खोज रहे थे। वे चाहे धर्म प्रचारक रहे हों स्वामी दयानंद जी, स्वर्गीय केशव चंद्र जी, स्वर्गीय सिद्धाराम जी फुलौरी जैसे समाज सुधारक रहे हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी रहे हों, राजा राम मोहन राय हों, महात्मा गांधी जैसे लोक नायक रहे हों, भूदेव मुखर्जी, शारदा चरण मित्तर जैसे शिक्षाविद रहे हों, या बाबूराम विष्णुराव पराड़कर, माधवराव सप्रे, अमृतलाल चक्रवर्ती, लक्ष्मण नारायण जी जैसे यशस्वी पत्रकार रहे हों, सभी ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को भारत की एकता का सुदृढ़ आधार माना। और देखिए कि महात्मा गांधी ने भी चंपारण में स्वाधीनता संघर्ष के दौरान एक नया अध्याय उन्होंने प्रारंभ किया और उसी दिन उन्होंने अहिंसा के साथ साथ स्वदेशी और हिंदी को भी संघर्ष के साधन के रूप में अपनाया, जो कांग्रेस को जनता का संगठन और स्वाधीनता को जनता का आंदोलन बनाने में सफल हुए। महात्मा गांधी ने अपनी दूरदृष्टि से हमारे देश की शक्ति को पहचाना और वह शक्ति हमारी हिंदी भाषा में ओतप्रोत है। यह हमें दूब की तरफ विनम्रता, हिमालय जैसी गरिमा और पृथ्वी जैसा धैर्य तथा सागर जैसी विशालता प्रदान करती है। ये सच्चाई की निर्भीकता देती है और प्रतिरोध का पराक्रम, पर उसके साथ ही ये विगलित करुणा का भाव भी देती है। हिंदी में सोचते समय कोई गांठ नहीं रहती, न कोई संकोच रहता है, न कोई भय रहता है। जो लोग हिंदी को अंग्रेजी के आधार पर ढाल रहे हैं और अनुवाद की भाषा बना रहे हैं, वो ये भूलते जा रहे हैं कि हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है, उसका एक अलग मिजाज है। मैं हिंदी के प्रखर तेजस्वी दीप्तिमान रूप के आगे अपना सर झुकाता हूँ। ये माननीय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में जब कन्नौज में संपन्न हुआ था तो उन्होंने अपने भाषण के वक्त में ये उद्धृत किया था। मैं ये उद्धृत इसलिए कर रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी को ये मालूम होना चाहिए कि वो कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेस के ही लोगों ने हिंदी का समर्थन किया। ऐसा नहीं है कि गुजरात ने नहीं किया या कर्नाटक ने नहीं किया या तमिलनाडु नहीं किया। तमिलनाडु में मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता जी का मैंने हिंदी में भाषण सुना तो मुझे आश्चर्य लगा कि वो इतना अच्छा हिंदी बोलती थी कि कह नहीं सकते। बहुत अच्छी हिंदी में उन्होंने 1-2 घंटे मैंने उनका भाषण सुना था। मुझे लगा कि ये हिंदी तो परम विद्वान हैं। तो आप अपने को ऐसा प्रस्तुत करिए। मैं निवेदन करता हूँ सिद्धारमैया जी से कि अपने को ऐसा प्रस्तुत करें कि पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता हूँ। ये छोटी छोटी अच्छी बातें कह करके कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दूंगा, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको बता दूं कि हिंदी जन भाषा हो चुकी है। आज भी विदेशों के कम से कम हम समझते हैं कि 24 ऐसे देश हैं जिनमें हिंदी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ स्थापित है और हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं भी 50 वर्षों से लगभग 50 वर्षों से मैं हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकारों में मेरा नाम है। मैं हिंदी की कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ और अन्य भाषाओं को पढ़ता भी हूँ। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वो ऐसा संकल्प न ले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ अगर भारत सरकार इस पर ध्यान देती है तो उस पर उनको आगे बढ़ कर के सहयोग करना चाहिए, बजाय इससे कि कोई गंदी राजनीति करें। एक संदर्भ और आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा संदर्भ है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कमोबेश लगभग सभी प्रांतों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया उस पर भड़क गए
उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना सांस्कृतिक आतंकवाद का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन नेताओं को हर विषय पर राजनीति क्यों करनी होती है। देश में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर शायद राजनीति की जाए और बदलाव संभव होगा। मैं इससे पहले भी कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कर चुका हूँ। साथियों, हम सभी को अपनी कमर कसनी होगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना ही होगा, नहीं तो राजनीति की रंजिश में फंसी है हमारी हिंदी कभी उभर न पाएगी और यूं ही राजनीतिक लोग इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ये इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ओछी प्रक्रिया है, निम्न कोटि की प्रक्रिया है। अगर आप मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर बुरा न माने तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी राजनीति नहीं है। और मैं निवेदन भी करूंगा और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का अगर प्रक्रिया चल रही है या नहीं भी चल रही है तो हिंदी को लेकर वो विरोध न उत्पन्न करें और न करें, क्योंकि हम लोग के जो जन जन में जो हिंदी व्याप्त हो गई है और जन जन में जो हिंदी बोली जाने लगी है उन सबको बहुत कष्ट होगा। और इसी आशय के साथ मैं प्रार्थना करता हूं उनसे कि मेरा कोई शब्द अन्यथा न लें और समझने की इस पर पूरी चेष्टा करें।